बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको इजी खाता डेस्कटॉप पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा। कैसे इसको डाउनलोड करते हैं, कैसे इसको एक्टिवेट करते हैं। इसका 15 दिन का फ्री ट्रायल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसकी डेमो भी इसकी वेबसाइट के ऊपर दी गई है कि इसका वर्किंग कैसे है। इसकी वर्किंग को चेक करने के लिए इसके होम पेज पे ये वेबसाइट इसका तरीका इसकी वीडियो दी गई है, जिसमें इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो इजी खाता की वेबसाइट के ऊपर जो इसका डेमो दिया गया है, ये इसका जनरल सा डेमो है। आपके बिजनेस के हिसाब से हम इसको कस्टमाइज़ कर देते हैं। तो इसलिए आप जो है ना, इसके वो इजी खाता .org की वेबसाइट इसके ऊपर जाएं। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं इजी खाता .org। और याद रखें, हमारा ये लोगो है, हमारी कंपनी का ये लोगो है। तो इसकी वेबसाइट जो है ये है इजी खाता .org। तो आप इसका डेमो चेक करने के लिए आप इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, और इसके अलावा आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएंगे कि कैसे आप अपना स्टोर बना सकते हैं। वो इसका डेमो दिया गया है। आप इसके ऊपर ऑनलाइन स्टोर बनाएं, जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। साथ में आप अपना डेस्कटॉप जो है पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर बिलिंग के लिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप अकाउंट के आप बहुत से काम कर सकते हैं। अकाउंटिंग सारी कर सकते हैं, बिलिंग सारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर नीचे दी गई वीडियो के मुताबिक आपने अपना स्टोर बनाना है, जिससे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपने ये 2 फाइलें जो हैं वो डाउनलोड करनी हैं। पहली फ़ाइल का नाम है इजी खाता इंस्टॉलर x64 बिट, और दूसरी फ़ाइल है इजी खाता डेस्कटॉप ऐप x64। x64 बताता है कि आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट जो होगा ना, उसके ऊपर ये चलेगी। यानी विंडोज 32 बिट भी होती है और 64 बिट भी होती है, तो ये 64 बिट पे चलेगी। तो आपने करना क्या है, आपने इन दोनों फाइलों को डाउनलोड करना है यहाँ से और यहाँ से, और तरतीब वार आपने इंस्टॉल करना है। पहली फाइल को पहले इंस्टॉल करना है, दूसरी फाइल को दूसरा इंस्टॉल करना है। इसका तरीकाकार जो है जब इंस्टॉल करने का बड़ा सिंपल है। ऑटोमेटिक तरीके से इसकी सारी सेटिंग होती है। इसको स्कैन किया गया है, इसमें किसी किस्म का कोई वायरस नहीं है। आप जो है बिला झिझक इसको इंस्टॉल करके चला सकते हैं। यहाँ पे मैंने इन दोनों फाइलों को डाउनलोड कर लिया हुआ है। पहली फाइल जो है वो है इजी खाता इंस्टॉलर x64, और दूसरी फाइल जो है वो है इजी खाता डेस्कटॉप POS विन x64। तो पहली फाइल को मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसका तरीकाकार बड़ा सिंपल है। इन दोनों की सेटिंग जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से हो जाती है। आपको सिर्फ इनको तरतीब वार चलाना है, तरतीब वार जो है इसको इंस्टॉल करना है। और ये आगे कोई जो है वो अगर आपके सामने कोई विंडो आती है तो उसको भी आपने एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले इजी खाता इंस्टॉलर x64, तो ये देखिए सामने आ गया है। तो आपने इसको जो है क्लिक करना है, और ये थोड़ा टाइम लेता है, 1-2 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाता है। तो इसमें इंस्टॉलेशन जब वो आप करेंगे तो ये आपसे एडमिन अकाउंट मांगेगा, आपने यानी एडमिन प्रिविलेज मांगेगा, आपने ओके कर देना है, यस, ठीक है। तो ये चलता है, और साथ में ये डिपेंडेंसी जो हैं उनको भी साथ में ये इंस्टॉल करता है। तो ये असल में जो प्लेटफॉर्म जो है, नीचे से प्लेटफॉर्म जो ऐप को वो प्रोवाइड करता है, और जो ज़रूरी सेटिंग है वो उनको उसको करता है। और जो ये ज़रूरी सेटिंग होती है उसके ऊपर ऐप की जो ये डाटा की स्टोरेज और इससे मुतल्लिका जो है वो चीज़ें सबको ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज करता है। तो साथ में आपने दूसरी फाइल इंस्टॉल करनी है। तो पहली फाइल इंस्टॉल हो रही है। तो इसमें आपने जो है इसको इंस्टॉल करना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसकी तरतीब का ख्याल रखना है। अगर आप दूसरी फाइल को पहले करते हैं और पहली फाइल को बाद में करते हैं तो ये नहीं चलेगा। तो आपने इसको तरतीब वार करना है। तो यहाँ पे देखें ये हो गया है। उसके बाद जो है वो दूसरी फाइल जो है वो इंस्टॉल करते हैं।
अगर आपको कोई पहली या दूसरी में कोई अगर आपसे कोई प्रिविलेज मांगता है तो आप उसको दे दें, यानी अगर कोई विंडो सामने आती है तो आप ओके करके आप नेक्स्ट कर दें। तो इसको भी आपने इंस्टॉल करना है, बस सिंपल तरीके से ये इसकी इंस्टॉलेशन है, इसमें कोई जो है वो कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपने इसको इंस्टॉल करना है, ओके और यस है, और इस तरीके से ये इंस्टॉल हो जाती है। जो ये ऐप इंस्टॉल होती है इसका आइकन आपके डेस्कटॉप पे बन जाता है, आपने उस डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो इसके आइकन को चलाना है तो ये चल जाएगी ऐप, और उसके बाद आप अपने ब्राउज़र को चलाएंगे और अपने ब्राउज़र में जो है वो टाइप करेंगे और जो है वो आप इस तरीके से आप अपनी जो है वो ऐप को चला लेंगे। यहाँ पे देखें ये इंस्टॉल हो गया है, फिनिश करते हैं और यहाँ पे देखें ये इसका आइकन बन गया है, आपने इसको डबल क्लिक करना और ये ऐप चल जाएगी। तो यहाँ पे इसकी ये ब्लैक सी विंडो बनती है, आप इसको मिनिमाइज़ कर दें और उसके बाद जो है वो अपना ब्राउज़र खोलें। ब्राउज़र यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, यहाँ पे आप ब्राउज़र को खोल के जो भी ब्राउज़र है, क्रोम है या जोन सा भी ब्राउज़र है वो सब के ऊपर ये ऐप चलेगी। आपने https:// localhost 44250 इस पोर्ट पे चलती है। आपने याद रखना है कि ये जो है एड्रेस है आपने टाइप करना है और एंटर करना है, ये ऐप चल जाएगी। ठीक है, ये था इसको इंस्टॉल करने का तरीका। इसका जो है इसको एक्टिवेट कैसे करना है, इसको एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पे इसके URL में यहाँ पे लिखेंगे फैच अकाउंट। फैच अकाउंट लिखेंगे तो यहाँ पे जो आपने इसका अकाउंट बनाया था इजी खाता की इस वेबसाइट के ऊपर, आपने जैसा जब आपने स्टोर बनाया और स्टोर बना के आपने इसको चेक किया कि आप इसमें वो इसका तरीका यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह इस वीडियो को चला के यूट्यूब वीडियो को चला के आप तरीका देख लें कि किस तरीके से आपने इसके ऊपर अकाउंट बना के स्टोर बनाना है। तो उसी यूज़र नेम और पासवर्ड को आपने यहाँ पे भी यूज़ करना है। यहाँ पे देखें डेस्कटॉप का लोकल होस्ट 46250 और फैच अकाउंट यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप वही लगाएंगे। मेरे पास एक मैंने अकाउंट बनाया हुआ है डमी सा, तो उसके ज़रिए मैं इसको जो है वो चेक करता हूँ, आपको इंस्टॉल करके देता हूँ। इसको हमने एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ फैच स्टोर। तो ये ऐप जो है वो अब देखें ये कनेक्ट हो गई है और उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पे जब आप चलाते हैं तो यहाँ पे आपका इंटरनेट चलना ज़रूरी है, क्योंकि इसने बैक एंड सर्वर से जो है वो आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव करनी है। तो यहाँ पे देखें लॉगिन सक्सेसफुल की आई है, मैसेज आया कि ये वो जो है इसने उधर से जो है इसको कर लिया है। तो अब जो है आपने करना है लॉग आउट करना है, और लॉग आउट करने के बाद दोबारा आपने लॉगिन करना है उसी यूज़र नेम से जिससे आपने जो आपका यूज़र नेम है, ये यूज़र नेम जब आप अकाउंट बनाते हैं आपके ईमेल पे भी सेंड किया जाता है, और उसका पासवर्ड अगर आपको भूल जाता है तो वो भी आपके ईमेल के इनबॉक्स में आपको मिलेगा, वही है, आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, लॉगिन किया, लॉगिन हो गई है। अब मैं इसको आपके जो स्टोर है उसको एक्टिवेट करता हूँ। तो स्टोर को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैच शॉप। तो यहाँ पे ये देखें इस मैसेज आ गया है कि स्टोर अपडेटेड सक्सेसफुली, चेक डिटेल्स। तो ये आपके ट्रायल मोड में जो है वो एक्टिव है। जब आप इसको परचेज़ करेंगे तो जो ही आप परचेज़ करेंगे तो हम इसको जो है आप इसको जब आप परचेज़ करके आप इंटरनेट चलाएंगे तो हमारे बैकएंड सर्वर से इसकी जो है वो इसको अपडेट कर दिया जाएगा और ये फुली एक्टिवेटेड होगी। तो यहाँ पे देखें अब ये जो आपका जो डेस्कटॉप ऐप है वो चल रही है, इसका एडमिन आ गया है, कंट्रोल पैनल आ गया है, आप इसमें सारे काम कर सकते हैं जो आप इसमें करना चाह रहे हैं। और ये प्रोडक्ट ट्रायल मोड में है। जब आप इस फाइल को परचेज़ करते हैं, ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, तो ये जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से वो एक्टिवेट हो जाती है। आपको सिर्फ इंटरनेट ऑन करना है और ये जो है वो एक्टिव हो जाएगी। एक दफ़ा एक्टिव हो जाएगी तो ये लाइफ टाइम एक्टिवेटेड है। दूसरी बात ये है कि इसका डाटा कैसे
आपने मेंटेन करना है। आप इसका डाटा जो है आपकी जो डी ड्राइव है उसमें ऐप जो है इजी खाता ऐप, उसके फ़ोल्डर को आप जो है वो वन ड्राइव के सेटअप से लगा लें, या आप अपने गूगल ड्राइव के ज़रिए आप इसको जो इसका बैकअप जो है वो आप खुद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था तरीका इसको चलाने का। इसका डेमो भी इसके होम पेज पे है। अब देखें यहाँ पे अगर आपका इंटरनेट नहीं भी चल रहा तो ये जो है डेस्कटॉप ऐप जो है वो चलेगी। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि कुछ अर्से के बाद जो है वो एक तो ये है कि आप इसको अपडेट करें। यहाँ पे इसको अपडेट करेंगे तो इसका जो डाटा है वो अच्छे तरीके से जो है वो बैकअप जो है वो मैनेज होगा। इसके पूरे फ़ोल्डर में मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, मुख्तलिफ जो है वो जगहों पे डाटा स्टोर होता है। तो आप इसको जो है वो बैकअप मैनेजर जब भी चलाएँ आप इंटरनेट को ऑन करें, तो इससे आपका डाटा अच्छे तरीके से सेव होगा। साथ में जो है वो अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो ट्रायल मोड में है, तो आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया है लेकिन फिर भी ट्रायल मोड आ रहा है, तो आप इसको लाइसेंस अपडेट जो है इसको क्लिक करें और नेट को ऑन करें और लाइसेंस अपडेट को क्लिक करें, तो आपका लाइसेंस जो है वो अगर आपने परचेज़ की हुई है तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। आपने इस ऐप को जो है 15 दिन के लिए ये जो है वो ट्रायल मोड में है। अगर आप इसको परचेज़ करेंगे, वो कहाँ से करेंगे, आप अपनी easykhata.org की वेबसाइट पे जाएँ और यहाँ पे इसकी प्राइसिंग जो है वो प्राइसिंग से आप देख सकते हैं कि इसकी क्या प्राइसिंग है। उसको जो उससे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से प्राइसिंग से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। आप ईके स्टोर जो है यहाँ से भी इसको जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट तो इस साइट के ऊपर पहले ही बन चुका होगा, तो आप यहाँ से इसको जो है वो ऐड टू कार्ट करके आप परचेज़ कर लें। तो यहाँ पे चेकआउट करेंगे, आपके अकाउंट में जो है आपको रसीद इसकी भेज दी जाएगी। तो ये तरीका है इसको इस ऐप को यानी बिलिंग सॉफ्टवेयर को इसका डेमो कैसा है, इसको चलाना कैसे है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें ईमेल भेज सकते हैं। तो ये इसका तरीका है, देख लें। ये तरीका बड़ा सिंपल है, इसमें किसी किस्म की कोई टेक्निकल डिटेल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।